हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर सिंस एगो का प्रयोग करना सीखेंगे। फॉर एंड सिंस वी यूज फॉर, हम फॉर का प्रयोग करते हैं एंड सिंस का टू से हाउ लॉन्ग, कितने समय, कितने लंबे समय के लिए प्रयोग करते हैं। जिल इज इन आयरलैंड, जिल आयरलैंड में है। शी हैज़ बीन देयर, वह वहाँ है, मतलब फॉर 3 days, 3 दिन से। सिंस मंडे, मंडे से। तो सिंस फार का प्रयोग जो होता है उस समय के लिए किया जाता है, कितने समय से। देखिए, वी यूज फार, हम फार का प्रयोग करते हैं प्लस ए पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। 3 days, 3 दिन, 2 years, 2 साल के लिए जो है फार का प्रयोग करते हैं, मतलब अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। वी यूज सिंस, सिंस का हम प्रयोग करते हैं प्लस स्टार्ट ऑफ पीरियड, शुरुआत की अवधि। मंडे 9 o'clock, मतलब निश्चित समय के लिए। स्टार्ट ऑफ द पीरियड, समय की शुरुआत। अब देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फॉर 3 days, 3 दिन। देखिए, स्टार्ट ऑफ पीरियड सिंस मंडे, मंडे से। अब देखिए, पास्ट नाउ, अतीत से अब तक। पास्ट नाउ, अतीत से अब तक। अब देखिए, फॉर 3 days, 3 दिन से। ये देखिए फार कहाँ प्रयोग करता है, जैसे 3 दिन, एन आवर 1 घंटा, ए वीक 1 सप्ताह, ए मंथ 1 महीना, 5 years 5 साल, 10 minutes 10 महीने, 2 hours 2 घंटे, 4 weeks 4 सप्ताह, 6 months 6 महीने, ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय। मंडे 9 o'clock, 9 बजे। 24 जुलाई, 24 जुलाई जनवरी 1985। वेंसडे 12:30, क्रिसमस। आई वाज 10 years old, मैं 10 वर्ष का था। वी अराइव्ड, हम पहुँचे। ये सब जो है आपका सिंस प्रयोग होता है। देखिए, रिचार्ड हैज बीन इन कनाडा फॉर 6 months। रिचार्ड 6 महीने कनाडा में रहा है, मतलब नॉट सिंस 6 months, ये नॉट सिंस 6 months, ये जो सिंस नहीं लगेगा क्योंकि 6 महीना वो क्लियर नहीं है, फॉर लगेगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। नॉट सिंस 2 hours, मतलब सिंस 2 घंटे के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है। आई लिव्ड इन लंदन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से लंदन में रहा हूँ। ठीक है, फॉर लगेगा। रिचार्ड हैज़ बीन इन कनाडा सिंस जनवरी, रिचार्ड जनवरी से कनाडा में रहा है। फ्रॉम जनवरी टू नाउ, जनवरी से अब तक। वी बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रॉम 9 o'clock टू नाउ, 9 बजे से अब तक। आई लिव्ड इन लंदन सिंस आई वाज 10 years old, आई लिव्ड इन लंदन, मैं लंदन में रहा हूँ। सिंस आई वाज 10 years old, जब मैं 10 वर्ष की, मतलब मैं 10 वर्ष से ही, जब मेरी 10 वर्ष उम्र थी तब से मैं लंदन में रहा हूँ। ठीक, ये देखिए, एगो का जो प्रयोग होता है, एगो बिफोर नाउ, अब से पहले, अब से पहले के समय के लिए एगो का प्रयोग होता है। देखिए, सुसन अराइव्ड, नहीं, सुसन स्टार्टेड हर नाउ जॉब, सुसन अपना नया जॉब शुरुआत किया। 3 weeks एगो, 3 सप्ताह पहले, मतलब अब से 3 सप्ताह पहले, मतलब 3 weeks बिफोर नाउ, अब से 3 सप्ताह पहले। When did टॉम गो आउट, टॉम बाहर कब गया।
10 मिनट्स एगो, 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट्स बिफोर नाउ, अब के 10 मिनट से पहले। आई हैड डिनर एन आवर एगो, मैंने 1 घंटा पहले डिनर किया। लाइफ वाज वेरी डिफरेंट, जीवन बहुत अलग था। 100 ईयर्स एगो, 10 ये 100 वर्ष पहले, मतलब आप अब के 100 वर्ष पहले जीवन बहुत अलग था। वेन वी यूज एगो, जब हम एगो का प्रयोग करते हैं विद द पास्ट, तो अतीत के साथ होता है स्टार्टेड, डिड, हैड, वाज, ये सब लगाया जाता है। देखिए कंपेयर एगो एंड फार, एगो और फार का कंपेयर कीजिए। वेन डिड जिल अराइव इन आयरलैंड, तो जिल आयरलैंड में कब आया। अब देखिए सी कब आई, सी अराइव्ड इन आयरलैंड 3 days एगो, वह 3 दिन पहले आयरलैंड में आई थी, मतलब अब के 3 दिन पहले। हाउ लॉन्ग हैज सी बीन इन आयरलैंड, वह आयरलैंड में कितना समय रही है। सी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days, वह आयरलैंड में 3 दिन रही है, वह आयरलैंड में 3 दिन रही है। अब देखिए राइट फॉर सिंस, फॉर या सिंस का लिखिए। जिल हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे, जिल मंडे से आयरलैंड में रही है या रहा है। जिल हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days, जिल 3 दिन से आयरलैंड में रहा। देखिए जब निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय जो होता है तो फॉर का प्रयोग होता है। अब देखिए माई आंट हैज लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 15 years, मेरी आंटी जो मेरी चाची हैं ऑस्ट्रेलिया में 15 वर्ष रही हैं, लेकिन 15 वर्ष वो क्या था क्लियर नहीं है, इसीलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आंसर दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यूज एगो, एगो का प्रयोग करके, मतलब आपसे पहले। वेन वाज योर लास्ट मील, तुम्हारा अंतिम भोजन क्या कब था, मतलब कब किए थे। 3 hours एगो, अब के 3 घंटे पहले। वेन वाज द लास्ट टाइम यू वर इल, वेन वाज द लास्ट टाइम, अंतिम समय कब था। वेन यू वर विल, जब तुम बीमार थे, जब तुम बीमार थे तो तुम्हारा अंतिम समय क्या था, कब था। ये ईयर्स एगो, 1 वर्ष पहले, अब के 1 वर्ष पहले। वेन डिड यू लास्ट गो टू द सिनेमा, तुम लास्ट में, तुम अंतिम बार में सिनेमा कब गए थे। ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन के पहले, अब के कुछ दिन के पहले। तो ऐसे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य पूरा कीजिए। यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में शब्द जो दिए गए हैं उनका प्रयोग कीजिए। फार आर एगो, फार या एगो का प्रयोग करके। जिल अराइव्ड इन आयरलैंड, जिल आयरलैंड में पहुंचा। 3 days एगो, 3 दिन पहले, मतलब अब के 3 दिन पहले, अब के 3 दिन पहले। देखिए लिंडा एंड फ्रैंक हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, लिंडा और फ्रैंक अब के 20 साल पहले शादी किए हैं। देखिए 20 साल, मतलब ये लिंडा और फ्रैंक 20 साल शादी की हुई हो गया है, मतलब 20 साल से शादीशुदा हैं। तो लिंडा एंड फ्रैंक गॉट मैरिड 20 years एगो, मतलब जो है ये लिंडा और फ्रैंक जो थे वो 20 अब के 20 साल पहले शादी किए थे। तो देखिए ये जो है ये आपका 20 साल
शादी हो गया, लिंडा और फ्रैंक का शादी हुए 20 साल हो गया, लेकिन जो ये एगो है तो करा कि अब के 20 साल पहले शादी किए थे। देखिए, डॉन अराइव्ड 10 मिनट्स एगो। डॉन जो है 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब अब के 10 मिनट पहले। तो ऐसे देखिए सब, ये वाला एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ फॉर और सिंस। फॉर या सिंस से वाक्य को पूरा कीजिए। जिल इज इन आयरलैंड नाउ। जिल अब आयरलैंड में है। शी अराइव्ड देयर 3 days एगो। वह 3 दिन पहले आई थी। शी हैज बीन देयर फॉर 3 days। वह वहाँ 3 दिन से है, मतलब वह 3 दिन से रह रही है। देखिए, जैक इज हियर। जैक यहाँ है। ही अराइव्ड हियर ऑन ट्यूजडे। वह ट्यूजडे को यहाँ आया था। ही हैज बीन हियर सिंस ट्यूजडे। वह यहाँ ट्यूजडे से है। वह यहाँ ट्यूजडे से है। इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है। इट स्टार्टेड एन आवर एगो। बारिश अब के 1 घंटा पहले से शुरू हुई। इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर एगो। 1 घंटा पहले से ही बारिश हो रही है। ये देखिए, आई नो शू। मैं शू को जानता हूँ। आई फर्स्ट मेट शू 2 years एगो। मैं पहली बार उससे 2 वर्ष पहले, मतलब अब के 2 वर्ष पहले मिला था। आई हैव बीन फॉर 2 years एगो। मैं उसको अब के 2 वर्ष से पहले से ही मैं उसको 2 वर्ष के पहले से ही जानता हूँ। देखिए, अब इसको राइट सेंटेंस वाक्य को लिखिए। अबाउट योर सेल्फ, के बारे में। बिगिन विथ वर्ड्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में शब्दों का, ब्रैकेट में जो शब्द है उन्हीं से शुरुआत करना। देखिए, आई हैव लिव्ड, मतलब आई हैव लिव्ड इन इंडिया ऑल माई लाइफ। मैं अपने जीवन पर्यंत भारत में रहा हूँ। आई हैव बीन, देखिए, आई हैव बीन इन द सेम जॉब फॉर 10 years। मैं 10 साल से उसी जॉब में हूँ, मतलब जो वही जॉब कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव नोन, आई हैव नोन आई हैव नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई नोन चर्च क्रिस। हाँ, आई हैव नोन क्रिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से क्रिस को जानता हूँ। आई हैव हैड मीन्स आई हैव हैड ए हेडेक सिंस आई गॉट अप सिंस मॉर्निंग। सुबह उठने से ही मेरा सर दर्द है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।